बोलो नहीं, ऐसे नहीं मिलना देना होता है। देखो, आगे चल करके घर में जाते हैं अपने, फिर वही यादगिरी, और फिर क्या निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो वहां से भी वो डुरा पे जाते रहते हैं, और घर की याद सताती रहती है। तो बाप कहते हैं चिट्ठी भी डायरेक्ट लिखते रहे कि हमको मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? जब हम निश्चय करते हैं कि आप हमारा बाप है, आपको हमको ऐसे ऐसे वर्षा मिलने का है, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करने से, फिर आप हमारे को क्यों नहीं मिले? अभी हम आपसे मिलने बगैर तो सेकंड भी नहीं रह सकते, समझा ना? क्योंकि सगाई के बाद मिलना तो होता है ना। तो अगर मिले नहीं तो तड़पते रहते। अभी देखो, कुमारी होती है, उसकी सगाई हो जाती है, वास्तव में कायदे मुजीब जब सगाई तब हो जब बुद्धिमान बनती है, माइनर की बात नहीं है, मेजर बन जाती है बुद्धि। तो जब सगाई के बाद फिर अगर टाइम पड़े तो अंदर में तड़पती रहेगी, लंबा टाइम सहन नहीं कर सकती। तो तुम्हारा भी ऐसे होता है। जब हम सगाई किया, याद किया हमारा तो बाप है, सब कुछ वही है। और बड़ी यहाँ तो इतना है कि सब कुछ है, बाप ही है, पति भी है, चाचा है, काका, दादा, मामा, ताऊ वगैरह वगैरह, सब वो ही है, एक ही है हमारा। क्योंकि और सबसे तो दुख ही मिलता है, उस दुख के एवज में बाप सभी प्रकार का सुख हमको दे देते हैं। सब जो भी काके मामे चाचे होते हैं, होते तो फैमिली कम है पर सब एक दो को है। स्वर्ग में तो सुख देने वाले होते हैं ना, दुख देने वाला तो वहां कोई भी नहीं होता है। पंद्रह चार 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो इस बात की भी समझ देते हैं। और वहां जो भी मित्र संबंधी हैं, क्योंकि संबंध में अभी सुख के संबंध में तुम बंध रहे हो, संबंध तो सुख के लिए ही जोड़ा जाता है ना। और अभी तो ये जानते हो कि पहले तो हम दुख के बंधन में थे, अभी पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग ही एकदम अलग है। और इस युग का सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है, और कोई तो समझाने से समझते भी नहीं है।
क्योंकि आधा कल्प की जो बातें बुद्धि में शास्त्रों की बैठी हुई है ना, वो निकलती नहीं है। समझाएंगे भी बैठ करके अच्छी तरह से कि फिर कहेंगे कि हाँ राइट है, फिर भी घर में जाएंगे और वो सब भूल जाएंगे। इस बात को